प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के जो लक्षण लिए थे 7 प्रकार के, उनके वैकल्पिक जो रूप लिए थे, तो उन लक्षणों में मतलब 7 लक्षण लिए थे। तो उनमें लक्षण और जो विपर्यासी विशेषक काल विपर्यासी डबल उनके विपरीत थे, उनके बारे में हम जानेंगे वो कौन कौन से लिए थे और क्या उनके विपरीत लक्षण थे। तो आपको कैसे याद रहेगा कि वो 7 कौन कौन से थे। तो हम आपको आसान तरीका बताते हैं, ध्यान से समझिए। तो जो मटर का पौधा होता है, देखो मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। और मटर का पौधा एक द्विलिंगी होता है, क्योंकि इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही में होते हैं, इसीलिए इसको हम द्विलिंगी बोलते हैं। तो आपको याद इस तरीके से करने से, एक मटर का पौधा है, हमने इसे बनाया। तो इस पौधे में अब देखिए सबसे प्रथम स्थान पर, क्योंकि जो कोई भी पौधा होता है तो सबसे पहले उसका तना ऊपर निकलता है। तो ये देखिए हमारा तना है, जिसे मान लिया कोई भी पौधा हो तो वो तने के सहारे से ही रुकता है। तो हम सबसे पहले नंबर पर तना ही ले लेंगे, यानी मेंडल ने तने की लंबाई ली थी। ये जो सबसे पहले पौधे में तना आता है तो तने की लंबाई ली थी। अब तने की लंबाई क्या ली थी भाई, तना या तो लंबा होगा या बौना होगा। अब पौधे या तो लंबे होंगे या छोटे होंगे, जिनको हम छोटे को बौना बोलते हैं। तो सबसे पहले तना आता तो तना ही लिया था। तो नंबर 1 में लिखेंगे कि लक्षण जो लिया था वो तने की लंबाई ली थी पहले। तो तने की लंबाई में क्या लिया था, मतलब तना एक लंबा लिया था और एक बौना, यानी एक लंबे तना वाला पौधा लिया था और एक बौना यानी छोटे तना वाला पौधा लिया था। तो हम नीचे सबसे पहले तना आता है तो हम तने से ध्यान रखेंगे, यानी तने की ऊंचाई के बारे में लिया था, यानी एक लंबा था और एक बौना था। अब तने के बाद पहला तो तना याद हो गया, तना निकलता है। वो तने के बाद आप जब ऊपर जाएंगे तो जैसे पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों का तो लिया नहीं था, तो पुष्प होता है, उसका फूल होता है। तने के बाद फूल होता है। तो जो मटर का पौधा होता है तो उस फूल का रंग दिया था, फूल जो था पुष्प का, उसका कलर दिया था, रंग दिया था। तो तना के बाद फिर पुष्प आता है, फूल आता है। तो आपने देखा होगा कि जो मटर का पुष्प होता है तो वो या तो सफ़ेद रंग का होता है या फिर बैंगनी रंग का होता है। खेतों वगैरह में आप लोग देखा होगा। तो पहले तो तना ले लिया, तो दूसरे पर फूल का रंग लिया, यानी फूल जो था वो बैंगनी या सफ़ेद, ये 2 प्रकार के उन्होंने लक्षण लिए। आप 2 याद हो गए। अब तीसरे नंबर पे क्या है, वो फूल का तो कलर हो गया, यानी फूल का रंग हो गया, पहले तना फिर उसके बाद फूल आता है, तो फूल का कलर हो गया। अब फूल की स्थिति, यानी फूल की, अब भाई फूल भी खिलते हैं ना, कभी कोई अच्छी प्रकार के बढ़िया प्रकार के अपने गोलाई में आते हैं और कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो इधर उधर पत्तियाँ चली जाती हैं। तो फिर फूलों की स्थिति देखी थी कि फूल किस प्रकार से इस मटर के पौधे में स्थित है, क्या इनके आकर से। तो तना और उसके बाद तने के बाद फूलों का रंग लिया, फिर फूलों की स्थिति ली। तो फूलों की स्थिति अच्छी हमने बता दिया, कुछ अच्छी प्रकार के होते हैं, क्रम से होते हैं, कुछ क्रम से नहीं होते हैं। तो फूल की स्थिति जो थी वो एक अच्छी और अंतस प्रकार की इन्होंने दी थी। तीसरा नंबर हो गया। अब चौथे नंबर पर आता है फूल हो गया। अब उन्हीं फूलों में फली वगैरह आती है। तो जो फली होती है तो फली का आकार लिया था, यानी सबसे पहले तना लिया और तने के बाद पुष्प आता है, पुष्प का जो रंग लिया, फिर पुष्प की आकृति ली और फिर फली आती है। मटर में आपने देखा उसमें फली आती है, तो फली का आकार लिया, यानी फली किस प्रकार की। तो फली खेतों में देखी या सब्जियां वगैरह खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कुछ फली मटर की फूली टाइप की होती हैं, वो फूली होती हैं। अब बहुत सी मटर ऐसी होती ना, वो कहने लगती हैं जब सब्जियां खरीदती हैं औरतें कि ये तो पिचकी हुई है। तो जो उसका आकार लिया था, तो एक तो या कैसा आकार लिया था, या तो फूला हुआ आकार कैसा होता है मटर का, या तो फूली हुई फली होगी या फिर सिकुड़ी हुई यानी पिचकी हुई होती। 2 तरीके की होती है।
आप लोग देख लेना, खरीदते हैं तो हमको पता चलता है। फिर फली का ये तो आकार हो गया, यानी फूला हुआ या फिर पिचका हुआ। फिर फली का रंग भी होता है, यानी पहले फली का आकार ले लिया, पिचका हुआ है और फूला हुआ। फिर फली का हम रंग देखते हैं तो फली का रंग भी देखो, तो फली या तो हरी होगी या फिर वो पीली हो जाती है। तो फली का जो रंग लिया था, कलर लिया था, तो वो हरा और यह पीला लिया था। ये अब 5वें नंबर पर हो गया और 7 लिए थे उन्होंने लक्षण। तो फली का जो रंग था, हमने बताया आपको, या तो वो हरी होती है या पीली। तो फली का रंग जो था वो हरा और पीला लिया। और फिर अब जो फली होती है उसी के अंदर बीज होते हैं, उस फल के अंदर बीज होते हैं, तो बीजों का आकार लिया। तो फली के अंदर जब बीज हम निकालते हैं तो या तो बीज खूब गोल बढ़िया होते वो, या फिर बीज जो है वो झुर्रीदार होते हैं, यानी वो पिचके पिचकाए होते हैं। तो बीज का आकार जो लिया था वो गोल या फिर झुर्रीदार, देखा हो ना, पिचके जैसे होते हैं, अजीब टाइप के होते हैं। तो या तो गोल होता है, बढ़िया मटर होती है। तो बीजों का आकार जो लिया था मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो आकार में गोल या झुर्रीदार लिया था। और ये तो फली का रंग हो गया। अब बीज का आकार हो गया। अब बीज का भी कलर 2 तरह से होता है। अरे फिर बीज का रंग देखा, पहले फली का, फिर फली की आकार देखी, फिर उसके अंदर जो बीज थे उन बीजों को देखा, यानी सिकुड़े हुए हैं या फूले हुए हैं। फिर उसके बाद उन बीजों का रंग देखा, यानी कलर देखा 7वें नंबर पर, 7वां जो लक्षण लिया। तो रंग भी 2 तरीके से होता है कि आपने देखा हो कि मटर या तो हरी होती है या तो पीली होती है। तो बीज का रंग जो था वो पीला या हरा। तो ये 7 प्रकार के, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये 7 लक्षण लिए थे और इनको याद करने का हमने आपको आसान तरीका बता दिया है। प्रथम नंबर पर तना आता है, तो तने की हम ऊंचाई और लंबाई के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद पुष्प आता है, ये फूल है, तने के बाद फूल आता है, तो फूल का हम रंग बताएंगे। तो रंग हमने आपको बता दिया, बैंगनी या सफ़ेद। ये एक याद करने का, लिखने का तरीका है। बच्चों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे।